Hello student, welcome to chemistry class. Student, we have completed this chapter. ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आज और कल दो क्लास में न्यूमेरिकल लगेंगे और न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वाला चैप्टर जो है इस तरह का चैप्टर है कि रटना नहीं है। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतनी तैयारी होती जाएगी। समय भी है, कोरोना की वजह से बाहर तो जाना नहीं है, घर में बैठ कर के क्या करना है, न्यूमेरिकल लगाना है। हर चीज़ का अपना एक टाइम टेबल हर सब्जेक्ट का बना लीजिए और उस टाइम के हिसाब से सब में प्रैक्टिस करते रहिए। बाहर जाना नहीं है, सेफ रहना है, ठीक है। साथ साथ जो हमारे पास समय है उस समय का क्या करना, उपयोग करना है। अपने भी पढ़ना है और अपने भाइयों को भी पढ़ाना है, ठीक है। चलिए, तो हम आज पहले इंटेक्स के क्वेश्चन से शुरू करेंगे, सिंपलेस्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग टफ क्वेश्चन की ओर जाएंगे, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट changes from 0.03 m to 0.02 m in 25 minutes. In 25 minutes. Yes, 25 minutes. Calculate the average rate. Calculate the average rate. Average rate using the unit of time. Using the unit of time, both in minute and second. Both in minute, okay, both in minute and second, ओके। दोनों में एक रिएक्शन है जिसमें कि कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, चेंज 0.03 से 0.02 m हो जा रहा है 25 मिनट में। इसका एवरेज रेट निकालना है। तो वेरी सिंपल, बस हमें ध्यान में रखना है कि हमारा सेकंड में भी आंसर आना चाहिए और मिनट में भी आना चाहिए। तो क्या करेंगे, अब बहुत आसान है, ये बहुत आसान तरीके से लग जाएगा ये, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि रेट इज इक्वल टू डेल्टा आर, यहाँ पे माइनस अपॉन डेल्टा टी, और इस डेल्टा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। अब यहाँ पे वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। वैल्यू क्या रखेंगे, पहले R2 हमारा हो गया 0.02 ब्रैकेट में माइनस 0.03 अपॉन, पहले हम मिनट में निकाल लेते 25 मिनट। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारा पॉइंट माइनस
0.01 अपॉन 25। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 25। फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं, माइनस में लगाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻4। ओके, तो ये पर मिनट, ये हमारा हो गया मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, सिंपल सा हमने क्या किया है, यहाँ पे कुछ नहीं किया, बस केवल डेल्टा आर अपन डेल्टा टी। तो डेल्टा आर क्या होता है, R2 माइनस R1 T2 माइनस T1, वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। तो यहाँ पे हमारा 0.01 आया अपॉन 25, इसको 1 इंटू 10⁻⁻2 कर दिया। 25 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.04 आएगा, तो 0.04 यानी 4 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, अगर हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इसे हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देंगे, इन सेकंड। सेकंड में क्या होगा हमारा, ये 0.01 माइनस यहाँ पे 25 इंटू 60। तो इसको सॉल्व कर देंगे, अब क्या आएगा, यहाँ पे हम इसको और सिंप्लीफाई कर दें, या हमारा ये 4 इंटू 10⁻⁻4 आया ही है, अपन 60 कर देते हैं, ये 30 और 2 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 0.666 10⁻⁻4 हो जाएगा, और ऐसे करेंगे तो ये 6 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा मोल पर लीटर। यहाँ पे होगा 0.06। ओके, तो ये हो जाएगा 6 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल एक बार और बता देते हैं। सिंपली पहले फार्मूला एवरेज जब बोलेगा डेल्टा आर अपन डेल्टा टी लिखेंगे, अगर इंस्टेंटेनियस बोलेगा तो डी आर अपन डी टी लिखेंगे। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हमने वैल्यू रख दिया, R2 की वैल्यू 0.02 और माइनस 0.03 R1, और यहाँ पे ये हमारा 25 है। फिर यहाँ पे हमने क्या किया कि इसको सॉल्व किया, 0.01 अपॉन 25, 1 अपॉन 25, 1 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 0.04 आएगा, तो 4 इंटू 10⁻⁻4, यहाँ 2 था 4 हो गया। ये हमारा आंसर मिनट में हो गया, और इसमें हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, 25 को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे यहाँ पे जो है कि ये 0.0666 आया 10⁻⁻4। इसको फिर हमने पावर को चेंज कर दिया, 2 पॉइंट पे यहाँ पे ले गए, तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। तो हमें ये आंसर मिल गया। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। इसी तरह का एक क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, in a reaction 2A gives product। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेक्स में ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इन अ रिएक्शन 2A gives product concentration of A decreases from
0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल पर लीटर। सेम क्वेश्चन in 10 minutes. In 10 minutes. Calculate the rate during this interval. Calculate the rate during this interval. This interval. अब कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है 0.5 से 0.4 10 मिनट के अंदर। तो इसमें सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। यहाँ पे लिखा है 2a, तो अगर हम यहाँ रेट लिखेंगे, रेट इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। तो अब यहाँ से वही चीज हो जाएगी 1/2 ब्रैकेट में 0.4 माइनस 0.5 अपॉन 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.1 अपॉन 20। तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये जाएगा 0.005 मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम हर तरह के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं कोशिश करेंगे कि हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और हमारी एनसीईआरटी भी सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। आई होप समझ में आ गया। अब नेक्स्ट कुछ दूसरे तरह का क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ऑर्डर कैलकुलेट करना है। कैसे ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे? फॉर ए रिएक्शन ए प्लस बी, फॉर अ नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी प्रोडक्ट the rate law is given, the rate law is given, क्या दिया हुआ है R given by R is equal to K A के पावर 1/2 and B के पावर 2। What is the order of reaction? What is the order of reaction? Order of reaction क्या होगा? सिंपल है, हम सम ऑफ द पावर कर देते हैं तो हमें ऑर्डर मिल जाता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू सम ऑफ द पावर, सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे सिंपली हम पावर कितना दिया हुआ है 1/2 प्लस 2, क्या होगा ये 1/2 प्लस 2 क्या होगा 5/2। ये हो गया ऑर्डर ऑफ
रिएक्शन। है ना सिंपल, बहुत सिंपल है। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग एक कंपेयर करके अगर ऑर्डर निकालना है तो एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 4, द conversion of molecule X to Y follows सेकेंड ऑर्डर। बहुत घबराने की जरूरत नहीं, बहुत आसान सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, बहुत आसान क्वेश्चन है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन या सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स लिख लेते हैं। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ही हुआ काइनेटिक्स। इफ द concentration of X is increased by 3 times, how will it affect the affect the rate of formation of Y। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन लगभग सेम, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में ये है कि कन्वर्जन ऑफ X टू Y, X का Y में कन्वर्जन हो रहा है, और जब कन्वर्जन हो रहा है तो अगर कंसंट्रेशन X का 3 गुना बढ़ जाए तो Y का बनना किस रेट से प्रभावित होगा। तो देखिए भाई, हम लोग जानते हैं R1 = K, और सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या लगाते हैं x²। पहले x कंसंट्रेशन था और ये इक्वेशन हो गया 1। फिर R2 में कंसंट्रेशन 3 टाइम बढ़ जा रहा है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। इसको हम और सिंप्लीफाई कर दें, R2 = K, और यहाँ पे 9K और x² कर दें, इक्वेशन 2। अब इसमें हमें कुछ करना नहीं है, इक्वेशन 2/1 कर देना है। इक्वेशन 2/1, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा R2/R1 = 9K x² / K x²। ठीक है, ये कट गया, तो ये R2 हो गया 9R1 के बराबर। ठीक है, तो 9 टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आंसर क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ Y विल बी इंक्रीज बाई 9 टाइम्स। फॉर्मेशन ऑफ, आंसर यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ Y
will be increased by 9 times, 9 गुना बढ़ जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो एक क्वेश्चन ऐसा भी हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर से है। ठीक है, किससे है? फर्स्ट ऑर्डर से। नोट कर लीजिए पहले इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जे रेट कांस्टेंट। अगर एनसीईआरटी सामने हो तो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो लिख सकते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन has a rate constant 1.15 10⁻³ second per second. How long will 5 gram of this reactant, 5 gram of this reactant take to replace 2-3 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। फार्मूले में बस वैल्यू रखनी है। यहाँ पे क्या गिवन है लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन लिखना बहुत आसान है, क्वेश्चन जल्दी से हो जाएगा। के की वैल्यू दी हुई है 115 × 10⁻³ पर सेकेंड। इनिशियल R0 दिया हुआ है 5 ग्राम और R दिया हुआ है, रिमेनिंग दिया हुआ है 3 ग्राम। 5 से 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा? फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन में ये बताना है कि 5 से 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, यहाँ से T = क्या हो जाएगा? 2.303 अपॉन K log R0 अपॉन R। वैल्यू पुट करनी है बस, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। 2.303 के 1.15 10⁻³ log R की वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे 5/3। ओके, अब इसे बस सिंपली सॉल्व करना है, एकदम सिंपल है। लॉग हमने फार्मूला बताया कि लॉग ए, अगर लिखा है लॉग A/B, क्या लिखा है? लॉग A/B, तो इसको लिख सकते हैं log A माइनस log B। ठीक है, तब यहाँ से हमें क्या करना होगा? T 2.303 अपॉन 1.15 × 10⁻³ log ब्रैकेट में log 5 माइनस log 3
अब 5 और 3 की वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा। लॉग टेबल देखने कई बार हमने जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बता दिया है, आई होप सबको आ जाएगा। 10⁻³ और यहाँ पे हो जाएगा log 5 की वैल्यू 0.6990 माइनस 0.04771, ठीक है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने पे हमारा जो टाइम आएगा वो टाइम आना चाहिए 444 सेकेंड, ठीक है। ये हमारा आंसर है। तो ऐसे हमारा फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन होंगे। और भी देखते हैं फटाफट अभी, ठीक है। अभी तो हमने फर्स्ट ऑर्डर का देखा है, अभी हमें जो है कि हाफ लाइफ का इक्वेशन देखना है। तो सिंपल था, यहाँ पे हमने सारी वैल्यू लिख ली, फार्मूला लिखा, फार्मूले में वैल्यू रखा। log 5 log 3 log 5 तक हमें वैल्यू अगर याद है तो टेबल की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, एक सीक्वेंस में है, ठीक है। तो आसानी से याद हो जाएगा और सॉल्यूशन भी हो जाएगा। बहुत सिंपल है चैप्टर, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, आसानी से लग जाते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हाफ लाइफ से है। फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ निकालने के लिए दिया, के की वैल्यू दी है। क्या क्वेश्चन है? अगर बुक पास में है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो लिख लीजिए। टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज, क्वेश्चन है टाइम रिक्वायर्ड टू decompose SO2Cl2 to half of its initial amount, in is 60 minutes. If the decomposition is a first order reaction, if the decomposition is a first order reaction, calculate the reaction constant, ओके। हमें रिएक्शन कांस्टेंट पता करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास अगर इनिशियल अमाउंट का हाफ होने में 60 मिनट लेता है, यानी ये हाफ लाइफ हो गया। गिवन में क्या हो गया, ये गिवन टी हाफ हो गया हमारा 60 मिनट। हमें बताया गया है कि ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। क्या है ये? अब इस फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए के की वैल्यू निकालनी है, के हमें पता करना है। तो हम लोग फार्मूला टी हाफ इक्वल टू जानते हैं 0.693 अपॉन के। हमें यहाँ से के चाहिए, तो के इक्वल टू 0.693 अपॉन यहाँ पे टाइम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख देना टी हाफ की 0.693 अपॉन टी हाफ कितना हो जाएगा हमारा 60 मिनट, ठीक है। इसको सेकंड में चाहे तो सेकंड में भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1.155 इंटू 10⁻² पर मिनट। ओके, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये, आसानी से सॉल्व होने वाला। इसके बाद आगे हम और भी फार्मूलों पे न्यूमेरिकल देखेंगे, कल अरेनियस इक्वेशन पे भी देखेंगे, कुछ परसेंटेज वाले क्वेश्चन देखेंगे। अभी जो है कि इसमें हमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।